अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे हम। उसके पहले 3 शॉर्ट हमने कर लिए थे। आज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे हम। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। राइट अबाउट जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं इसको। एब्स्ट्रैक्शन होता है कि जितनी आपको चीज़ ज़रूरी है देखने के लिए, जानने के लिए, आपको सिर्फ उतनी ही बात बताई जाए और जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है वो आपसे हाइड कर ली जाए, आपसे छुपा ली जाए, जो आपके काम की नहीं है। जनरलाइजेशन, एक इंसान है, उसको एक मसला पेश आया, उसके लिए जैसे उसने केक बनाना था, उसको नहीं बनाना था केक, तो उसके लिए उसने क्या किया कि एक रेसिपी तैयार की कि नमक कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, बेकिंग सोडा कितना डालना है, मैदा कितना डालना है, इन सब की मेजरमेंट्स उसने तैयार की और उसको रेसिपी को पूरा कहीं पर लिख लिया उसने। उसके बाद क्या हुआ, अब उसको मसला ये पेश आया था कि उसको केक नहीं बनाना था। उसके लिए उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि अगर कोई बाद में भी आए, कोई और भी ऐसा इंसान आए जिसको केक नहीं बनाना आता, तो वो सिंपल इस रेसिपी को फॉलो करेगा और उसका केक बन जाएगा। यानी जनरलाइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप उसके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन बना देते हो कि बाद में आने वाले लोग भी हैं उसको इस्तेमाल करके वो काम आसानी से कर सकें। एब्स्ट्रैक्शन में इस तरह से है कि आप जो मोबाइल की गेम्स वगैरह खेलते हैं, आपने अपनी जो मिशन सेव किया है उस आपको नहीं पता गेम में पीछे क्या चल रहा है, अपना अकाउंट है आपने डाला है, मोबाइल जो आप इस्तेमाल करते हैं ये पीछे इसकी एक लैंग्वेज होती है, कोडिंग होती है, वो सब आपको नहीं दिखाई जाती। जब आपने मैसेज सेंड किया तो आपको ये नहीं दिखाया जाता कि अब मैसेज जो है आपके गली के कोने तक पहुंच गया है, अब उससे आगे पहुंच गया, अब उसके आगे पहुंच गया, क्योंकि ये एक इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि आपका मैसेज कहाँ कहाँ पहुँचे। आपको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि आपका मैसेज जहाँ आपने सेंड किया वहाँ पर डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और जनरलाइजेशन के अगर आपको कोई मसला पेश आया है तो उसका इस तरह से हल तैयार किया जाता है कि बाद में आने वाले लोग भी उस मसले को आसानी से हल कर सकें। एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स अस लर्न टू आइडेंटिफाई द डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन क्या करती है, हमें मदद करती है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें उनको जान सकें, दैट आर रेलिवेंट, जो कि ज़रूरी हैं टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ को हल करने के लिए। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कि रेलिवेंट हों, जो कि आपके जानने के लिए ज़रूरी हों। एंड इग्नोरिंग, और इग्नोर कर देता है द डिटेल्स, उन छोटी छोटी चीज़ों को, दैट आर नॉट रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम, जिसका आपके मसले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फ़र्ज़ करें आपका मैसेज एक जगह से आपने सेंड करना था, दूसरी जगह सेंड नहीं हुआ है, तो आपको क्या वो ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि नहीं हमारा जो फ़लाना टावर है वहाँ पर एक जो है पैकेज वहाँ पर डिलीवर नहीं हुआ, वहाँ से दूसरे टावर तक डिलीवर हो गया, इसकी वजह से आपका जो मैसेज है आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट तक नहीं पहुँच पाया है। आपको वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं लाकर, आपको सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि आपका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है। वी आर सॉल्विंग, जो भी हम मसले हल कर रहे होते हैं वो आपके रेलिवेंट चीज़ों को देखता है, इररेलेवेंट चीज़ों को, जो कि गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको इग्नोर कर देते हैं आप। वाइल, जबकि जनरलाइजेशन अलाउज अस टू क्रिएट जेनेरिक आइडिया। जेनेरिक मतलब आम, बिल्कुल ऐसा आइडिया जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ऑफ व्हाट द प्रॉब्लम इज़, उसके बारे में जो प्रॉब्लम है, एंड हाउ टू सॉल्व इट, उसे हल कैसे करना है आपने। वट एवर वी नीड टू वेन एवर वी नीड टू यूज़ इट, जब भी हमें उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। डिफाइन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एल्गोरिदम क्या है कि आपको लाइन बाय लाइन बताया जाता है कि करना क्या है, एक एक स्टेप के साथ, और स्टेप्स दैट कैन बी फॉलोड बाय ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। यानी अगर आपने केक बनाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी गाइड की जाती है कि कैसे कैसे आपने केक बनाना है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है जो कि आपको सिस्टम के तहत ही करना होता है। यानी आप अपना सेकंड स्टेप पहले नहीं कर सकते और पहला स्टेप आप बाद में नहीं कर सकते। दैट प्रोड्यूसेस द आंसर टू अ क्वेश्चन। अगर आप रेसिपी को सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसीजर
फॉलो करेंगे, अगर आप प्रोसीजर को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेंगे, तभी आपको रिज़ल्ट उस तरह से मिल सकेगा जैसे आपको चाहिए था। और द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। फाइनाइट मतलब एक लिमिटेड स्टेप्स हैं। अगर आपने केक बनाना है तो आपको 100-200 स्टेप्स नहीं दिए जाते बनाने के लिए, आपको एक लिमिटेड स्टेप दिए जाते हैं जिसमें आपकी रेसिपी कंप्लीट हो जाती है। तो एल्गोरिदम क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको दी जाती हैं और वो इंस्ट्रक्शन एक तरतीब से लिखी गई होती हैं, आपको उनको उसी तरतीब से फॉलो करना होता है। और यही काम हम कंप्यूटर्स के लिए भी करते हैं। हमें कंप्यूटर से जब कोई काम करवाना होता है, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जिस तरतीब से हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसी तरह से उसको फॉलो करता है। कंप्यूटर जो है एक डंप मशीन है, उसको नहीं पता कि क्या करना है। आप जो उसको बताएंगे, जितना बताएंगे और जैसे बताएंगे, जितनी तरतीब से बताएंगे, वो एज इट इज़ वैसे के वैसे करता चला जाएगा। डिफाइन पैटर्न रिकॉग्निशन। Pattern recognition is looking for patterns in the problem and determining if there could be any of the problem or solution. पैटर्न रिकॉग्निशन करना, पैटर्न की पहचान करना, यानी आपको एक मसला पेश आया, अगर आप चल रहे थे तो आपका पाँव किसी एक जगह से दरवाजे से जो है लग गया, आपको चोट लगी है। उसके बाद दोबारा अगर आप उस जगह से गुजरे हैं, फिर आपका पाँव लग गए और फिर आपको चोट लगी है, तो आप क्या है ये पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ लुकिंग फॉर पैटर्न्स in the problem and determining if there could be any of the problems or solutions. पैटर्न में क्या करते हैं हम, हमें एक ही चीज़, एक ही मसला बार बार पेश आता है, तो फिर उससे क्या होता है कि हम समझ जाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से पेश आ रही है और फिर उसका एक हल निकाला जाता है। और ये क्या मसला है कि वी हैव फेस्ड इन द पास्ट कैन बी अप्लाइड हेयर। और जो आपको पास्ट में, जो माजी में आपको एक मसला है वो पेश आया है, यानी अगर आप एक जगह से गुज़र रहे हैं, आपके पाँव पे चोट लगी है कोई चीज़ लगने की वजह से, फिर दोबारा आप बाद में कभी वहाँ से गुज़रे तो फिर आपको उसी पाँव पे, उसी पॉइंट पर चोट लगी, तो आपने क्या किया, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस था, जो माजी में हो चुका था, उसको रिकॉल किया कि जब मैं पिछली बार यहाँ से गुज़रा था तब भी मेरे पाँव पे इसी तरह चोट लगी थी। इसी तरह जब भी आप वहाँ से गुज़रें तो आपके पाँव पर चोट लगे, तो आप क्या समझ लेते हैं, एक पैटर्न है जो बन जाता है, जिससे आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक मसला समझ में आता है आपको कि जब भी यहाँ से गुज़रूँ तो पाँव को चोट लगती है। तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन निकालते हैं, या तो उस चीज़ को वहाँ से हटा देंगे या फिर उसको कवर कर देंगे कि वो आपके पाँव पे ना लगे। इट में ऑल्सो इन्वॉल्व, इसमें ये भी चीज़ें पाई जाती हैं, रिकॉग्नाइजिंग शेप्स, साउंड्स एंड इमेजेस, कि आप जो है शेप्स वगैरह आइडेंटिफाई कर सकें। एक तरह से एक दरख्त आपने एक जगह पर देखा है, दोबारा आप उसी तरह का दरख्त जाकर देखें। तो पैटर्न रिकॉग्निशन में जो पहले आप चीज़ें देख चुके हैं, आपको वही मसले बार बार पेश आते जाते हैं, आप उस मसले को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले समझते हैं कि ये एक मसला है, इसको हल करना है, और फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसको कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। अब ये 3 शॉर्ट हैं, ये आपका होमवर्क भी है और आपने इसे याद भी करना है।